तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम आपके लिए ज्योग्राफी का जो ऑब्जेक्टिव है आपदा प्रबंधन से संबंधित वो लेकर आए हैं। और इसका हम ऑब्जेक्टिव करेंगे और इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है वो भी करेंगे, और अच्छा चैप्टर देखकर करेंगे जो एग्ज़ाम के व्यू से अच्छा है। और इसका आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर मिल जाएगा इसका पीडीएफ आपको। और तो आइए हम इसका क्वेश्चन करेंगे। और आपसे जितने भी हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ वीडियो देखिए मत, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी करवाइए और शेयर करिए। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है यह सही नहीं है? तो आपदा मनुष्य के लिए कष्टदायी घटना है, तो ये सही है, क्योंकि आपदा आता है तो मनुष्य के बहुत कष्ट होता है। आपदा केवल प्राकृतिक कारणों से ही उत्पन्न होता है, तो ये सही नहीं है। आपदा जो होता है वो कृत्रिम से भी होता है, मतलब मनुष्य के द्वारा भी उत्पन्न किया जाता है। जैसे कोई फैक्ट्री के डस्ट है उसके द्वारा भी जो कोई बीमारी फैल जाता है तो मानव द्वारा निर्मित हो जाता है, मतलब वो प्राकृतिक नहीं है। तो सी देखेंगे ऑप्शन क्या है। तो आपदा से बीमारी फैलती है, तो ये सही है। आपदा से धन संपत्ति की हानि होती है, तो ये भी सही है। तो हमारा राइट इसका आंसर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि आपदा जो है केवल प्राकृतिक घटना नहीं है। नेक्स्ट देंगे। इनमें किस आपदा की गति तीव्र होती है? मतलब किस आपदा की जो गति है वो तीव्र, जल्दी, मतलब विनाश करता है। तो भूकंप जो है ये जल्दी विनाश करता है। और भूकंप जो होता है, मान लीजिए कि पहली बार भूकंप आया 6 के तीव्रता से, और तीव्रता किस पर भूकंप की तीव्रता मापा जाता है? किस पर? तो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। मान लीजिए कि भूकंप की जो तीव्रता है 6 तीव्रता है, और अगली बार जो आया वो 7 की तीव्रता से आया, तो जो नुकसान है ना पिछले का 10 गुना होगा। मतलब पहली बार 6 से आया था तो 10 मकान टूटा था, तो अगली बार अगर 7 से आएगा तो 100 मकान टूटेगा। तो जो भूकंप आता है वो एक, अगर रिएक्टर स्केल पर एक बढ़ेगा और तो उसका जो विनाश है वो 10 गुना बढ़ता है। नेक्स्ट देखेंगे। इनमें किससे सीमित क्षेत्र में आपदा उपस्थित होती है? इनमें किसे से सीमित क्षेत्र में आपदा उपस्थित होती है? तो ओलावृष्टि। ओलावृष्टि मतलब जो बादल से बारिश के दौरान ओलावृष्टि होता है वो एक सीमित क्षेत्र में होता है। लेकिन ओजोन परत संरक्षण जो है इससे पूरे दुनिया अभी प्रभावित है। भूमंडलीय उष्मीकरण, मतलब अभी गर्मी से पूरा दुनिया ही परेशान है। और नाभिकीय विखंडन, इससे भी बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखेंगे। इनमें कौन मानव जनित आपदा है? कौन जो है इसमें मानव जनित आपदा है? तब विनाशकारी रसायनों का फैलना ये मानव जनित है। रेल दुर्घटना ये भी मानव जनित है, क्योंकि अगर रेल के जो कर्मचारी है अगर कोई भी काम अच्छा से नहीं करेंगे तो ये जो रेल का दुर्घटना हो जाएगा। तो ये रेल दुर्घटना भी मानव जनित है। अब बांधों का टूटना, अगर बांध में पानी ज़्यादा है या बांध दीजिएगा तो पानी ज़्यादा है तो क्या करेगा? बांध को तोड़ देगा, तो ये भी मानव जनित है। तो इनमें से सभी आंसर हमारा राइट होगा। नेक्स्ट देंगे। आपदा के समय इनमें से किस प्रबंधन पर तुरंत ध्यान देना आवश्यक नहीं है? मतलब जब आपदा आता है तो किस पर अधिकतर ध्यान दिया जाता है और इसमें किस पर नहीं ध्यान दिया जाता है वो छांटना है। तो आपदा, तो ये हम देखेंगे क्या है। आपदाग्रस्त लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना जाना चाहिए। तो जब आपदा से जो लोग प्रभावित होते हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। भोजन जल आदि का प्रबंधन करना चाहिए, तो ये भी सही है। स्थानीय लोगों की सहायता से घर बनवा देना चाहिए, तो ये राइट नहीं है, अभी ये जरूरी नहीं है। डी क्या है? तो घायल लोगों के लिए दवा का प्रबंधन करना चाहिए, तो ये सही है। मतलब हमारा राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे। इनमें कौन सी घटना आपदा के लिए जिम्मेवार रही है? कौन सी घटना है जो आपदा के लिए जिम्मेवार रही है? तो 2001 का गुजरात भूकंप है, तो ये सही है, क्योंकि गुजरात में 2001 में भुज में भूकंप आया था, वो बहुत ही विनाशकारी था। और दूसरा क्या है? तो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी, यह कहाँ आया था? तो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी कहाँ आया था? तो ये अंडमान में आया था। कहाँ? अंडमान में आया था। और सी में क्या है? तो अगस्त 2008 की कोसी की बाढ़, तो ये बिहार को बहुत ही बर्बाद किया था 2008 का कोसी का बाढ़। तो इनमें से सभी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है? रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है? तो ये मानवीय लापरवाही है। मतलब
जो उसमें कर्मचारी है वो लापरवाही करेंगे तो रेल दुर्घटना हो गया, तो ये मानवीय लापरवाही है। नेक्स्ट देखेंगे, किस मानव जनित आपदा का प्रभाव दीर्घकाल तक बना रहता है, मतलब किस जो मानव जनित जो आपदा है उसका दीर्घकाल तक, मतलब बहुत दिनों तक उसका प्रभाव रहता है। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको रासायनिक दुर्घटना, मतलब रासायनिक दुर्घटना। और रासायनिक दुर्घटना का एक इसका उदाहरण है जो अमेरिका जापान का जो शहर है हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था तो उससे वहाँ पर अभी भी कुछ जो लोग हैं लूल्हे और लंगड़े पैदा होते हैं। तो ये जो रासायनिक दुर्घटना है ये कई सदियों तक चलता है। और ये जो अमेरिका ने बम गिराया था वो कब कब गिराया था, तो हिरोशिमा पर आपको गिराया था अमेरिका ने 6 अगस्त को, और नागासाकी पर 9 से नागासाकी 9 से 9 अगस्त है। और ये कब, तो 1945 में गिराया था। कब, तो 1945 में अमेरिका ने गिराया था। तो ध्यान रखिएगा। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन सा उपाय परमाणु संबंधी आपदाओं से बचने के लिए उपयुक्त है, मतलब परमाणु संबंधी जो आपदा होता है तो इसमें कौन सा जो है उससे बचने के लिए उपाय है, तब मानव बस्तियां परमाणु संयंत्रों से दूर बनाई जाए। हाँ, ये राइट है। जो मानव बस्तियां है परमाणु जो जहाँ संयंत्र है वहाँ पर नहीं बसाया जाए, वहाँ से दूर बसाया जाए, नहीं तो कुछ भी वहाँ पर अगर प्रॉब्लम होगा तो पूरा मानव बस्ती को ही आपदा में साफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कल कारखाने के कचरे से किस प्रकार की आपदा आ सकती है। कल कारखाने के कचरे से आपको रासायनिक प्रदूषण होता है। नेक्स्ट देंगे, इनमें कौन सी बीमारी जैविक आपदा ला सकती है, कौन सी बीमारी जो है जैविक आपदा ला सकती है, तो इनमें चेचक है, इन्फ्लुएंजा है, एड्स है, मतलब सभी जो है जैविक आपदा ला सकती है। नेक्स्ट देंगे, जैविक अस्त्रों के भंडार के लिए इनमें से कौन सा देश बदनाम रहा है, तो कौन सा देश बदनाम रहा है, तो आपको जो इराक है जैविक अस्त्रों के भंडार के लिए अब तक बदनाम रहा है। और जैविक अस्त्र क्या होता है, तो सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं जैविक अस्त्र में, और एक क्या होता है कि ये मनुष्यों को तबाही कर देते हैं, मतलब पूरा तबाह कर देते हैं, और उसके बाद इनका जो प्रभाव रहता है कई त्रासदी तक इनका भी प्रभाव रहता है। नेक्स्ट देंगे, सामान्य आपदाओं के लिए इनमें कौन उत्तरदायी है, सामान्य जो आपदा है उनके लिए कौन उत्तरदायी है, तो गरीबी है, खान पान में असावधानी है, सामाजिक कार्यों में असावधानी है, मतलब गरीबी रहेगा तो वो भी आपदा है एक तरफ से, खाना पीना का कमी रहेगा तो वो भी एक तरफ से आपदा है, और सामाजिक कार्यों में असावधानी तो ये भी एक आपदा है। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, दूषित जल और दूषित वायु से कौन सी बीमारी फैलती है, तो दूषित जल और दूषित वायु से आपको हैजा, प्लेग, कलरा ये सभी फैलता है। तो इसमें इनमें से सभी हो जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट देंगे, इनमें कौन बृहत आपदा है, कौन जो है बृहत आपदा है, तो जो आग लगना है वो बृहत आपदा है, आग लगना बृहत आपदा है। नेक्स्ट देंगे, आतंकवाद किस प्रकार की आपदा है, आतंकवाद जो है वो किस प्रकार की आपदा है, तो ये भी बृहत आपदा है। कैसा है, बृहत आपदा है। नेक्स्ट देंगे, विमान दुर्घटना का कारण इनमें से कौन सा नहीं है, विमान दुर्घटना का कारण कौन नहीं है, तो साफ मौसम रहेगा तो नहीं होगा विमान दुर्घटना, अगर मौसम बादल रहेगा विमान उड़ेगा तो दिक्कत होता है। और क्या है ऑप्शन, तो वायुयान में तकनीकी खराबी तो दुर्घटना होगा, विमान अपहरण होगा और आग लगेगा, तो ये सभी दुर्घटना का कारण है, लेकिन साफ मौसम नहीं है। नेक्स्ट देंगे, बिजली से आग लगने पर उससे बचने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, जब बिजली से आग लग जाए तो उससे बचने के लिए क्या उपाय किए जाना चाहिए, तो उसे पानी से बुझाया जाना चाहिए, नहीं ये गलत है। कमरे की खिड़की और दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए, तो इससे कोई प्रभाव नहीं होगा। तीसरा क्या है, तो घर से बाहर निकलते समय बिजली के स्विच बंद कर देना चाहिए, तो ये राइट है, क्योंकि आप कहीं जाते हैं और घर में कुछ भी अगर स्विच ऑन रहेगा तो कोई चीज़ जलेगा तो हीट होगा, हीट से आग लग सकता है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, इनमें कौन आतंकवाद को जन्म देता है, कौन जो है आतंकवाद को जन्म देता है, तो कट्टरपंथियों द्वारा धर्म का दुरुपयोग किया जाना यह आतंकवाद को जन्म देता है। मतलब जो कुछ धर्म गुरु है वो कट्टरपंथी होते हैं जो
जो धर्म का दुरुपयोग करके आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 26 नवंबर 2008 को भारत के किस नगर में आतंकवादियों ने हमला कर 166 निर्दोष लोगों को जान ली थी? तो कहाँ पर? तो ये मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। नेक्स्ट देंगे किस आपदा में समुदाय के लोग भाग नहीं लेते हैं? मतलब किस आपदा में समुदाय के लोग भाग नहीं लेते हैं? तो किसी की तबीयत खराब हो जाता है, इसमें तो कोई भाग नहीं लेता है क्योंकि उसकी तबीयत उसकी कमी के चलते खराब हुई है, इसमें कोई समुदाय का भाग नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे इनमें से सामुदायिक आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? सामुदायिक आपदा का प्रमुख घटक इसमें से कौन सा है? तो पूर्वानुमान, ये सही है। सामुदायिक आपदा का जो प्रमुख घटक कौन है? तो पूर्वानुमान, ये सही है। आपदा के समय प्रबंधन की गतिविधियाँ, ये भी सही है। आपदा समाप्ति के बाद उपाय, ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा क्योंकि सामुदायिक आपदा प्रबंधन मतलब आपदा आने वाला है और उसके बाद आप प्रबंधन करिएगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय के लोगों में किस गुण का होना अनिवार्य होता है? ये क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय के लोगों में किस गुण का होना अनिवार्य है? तो किस गुण का होना अनिवार्य है? तो इसमें हो जाएगा समाज के हित का सर्वोपरि ध्यान रखना। मतलब जो हमारा समाज है उसका सर्वोपरि ध्यान रखना, उसके अनुसार कोई काज करना, ये ना कि कोई कुछ भी कहे हम कुछ करने लगे तो ये सामुदायिक विकास में भंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन में किनसे सहयोग लिया जाता है? तो ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन में किससे सहयोग लिया जाता है? तो ये हो जाएगा गांव के मुखिया और सरपंच से, तो सही है। स्कूल के शिक्षक और प्रधानाचार्य से, ये भी सही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से, तो ये भी सही है। मतलब हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे इनमें कौन आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है? आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो आपदा पूर्व सामूहिक तैयारी, मतलब आपदा से पहले आप तैयारी कर लीजिएगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देंगे मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? तो इसका क्या उपाय है? तो सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, मतलब समाज में जागरूकता पर ध्यान देना। नेक्स्ट देंगे इनमें कहाँ परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? तो कैगा कहाँ है? तो कर्नाटक में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा आपको जापान में है, जिस पर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। नेक्स्ट देंगे रेडियोधर्मी आपदा से बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेडियोधर्मी प्रतीक का विकास किसने किया था? तो किसने किया था? तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने किया था। नेक्स्ट देंगे भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट देंगे विश्व में सबसे पहले किस स्थान पर परमाणु बम गिराया गया था? तो हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था। हिरोशिमा कहाँ है? तो जापान में है। नेक्स्ट देंगे भारत में कहाँ भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण हेतु किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? तो ये पोखरण में किया गया था। पोखरण कहाँ स्थित है? तो पोखरण आपको राजस्थान में स्थित है। और यह कब किया गया था? तो 1974 में किया गया था। कब? तो 1974 में। नेक्स्ट देंगे भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वह 1984 में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे तमिलनाडु के तूतीकुरी तांबा उत्पादन के केंद्र में गैस रिसाव के किस प्रकार की बीमारी हुई थी? गैस रिसाव से किस प्रकार की बीमारी हुई थी? तो उल्टी और सीने में जलन हुई थी लोगों को। नेक्स्ट देंगे कौन सा क्षेत्र अम्ल वर्षा से अधिक प्रभावित होता है? कौन सा क्षेत्र है जो अम्ल वर्षा से अत्यधिक प्रभावित होता है? तो यह कौन सा क्षेत्र है जो अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो दामोदर घाटी जो है वह अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट देंगे डेंगू बीमारी का क्या कारण है? डेंगू बीमारी का क्या कारण है? तो डेंगू बीमारी जल जमाव, जहाँ पर अधिक जल जमाव होगा वहाँ पर डेंगू मच्छर पैदा लेते हैं। नेक्स्ट देंगे एंथ्रेक्स क्या है? तो एंथ्रेक्स क्या है? तो एंथ्रेक्स एक प्रकार का एक अति सूक्ष्म विषाणु है। क्या है? अति सूक्ष्म विषाणु है। नेक्स्ट देंगे
अनुमानतः भारत में एड्स पीड़ितों की संख्या कितनी है? तो भारत में कितने एड्स पीड़ित है? तो 20.9 लाख, मतलब लगभग 21 लाख हैं। नेक्स्ट देंगे, सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? सामान्य जो आपदा है उसके कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट देंगे, इनमें आतंकवादी आपदा से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? तक आतंकवादी आपदा से बचाव के लिए अनजानी गठरी, झोला आदि को नहीं छूना चाहिए, तो ये सही है। संदेहात्मक गतिविधि के व्यक्ति की सूचना पुलिस को देना चाहिए, तो ये भी सही है। गांव, नगर, मोहल्ले में आतंकवाद विरोधी वातावरण बनाना चाहिए, तो ये भी सही है। मतलब हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, सड़क पर जेब्रा का निशान क्यों लगाया जाता है? तो सड़क पर जेब्रा का निशान क्यों लगाया जाता है? तो सड़क पार करने के लिए फुटपाथ के लोगों को सड़क पार करने के लिए लगाया जाता है। सड़क पर पैदल चलते समय सड़क के किनारे किस ओर चलना चाहिए? तो ये बाईं साइड की ओर चलना चाहिए। नेक्स्ट देंगे, रेल में कौन सा सामान लेकर नहीं चलना चाहिए? तो ये गैस सिलेंडर लेकर नहीं चलना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि विस्फोट हो जाता है। निम्नलिखित में कौन आपदा प्रबंधन से संबंधित नहीं है? तो कौन आपदा प्रबंधन से संबंधित नहीं है? तो पूर्वानुमान, चेतावनी और प्रशिक्षण, ये सही है, क्योंकि पूर्वानुमान, चेतावनी, आपदा का प्रशिक्षण रहेगा तो प्रभावित लोग नहीं होंगे। आपदा के समय के प्रबंधन की गतिविधियाँ, तो ये भी सही है। ये क्या है? ये भी सही है। आपदा के बाद निश्चित हो जाना, तो ये गलत है। आपदा के बाद निश्चित नहीं होना, क्योंकि आपदा में जो नुकसान होया है उसको सुधार भी करना है। आपदा के बाद भी प्रबंधन कार्य करना है, तो ये सही है। तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट देंगे, ग्रीष्मकाल में निम्नलिखित में से किस आपदा की संभावना अधिक होती है? तो आगजनी की, गर्मी के दिनों में अधिकतम आग लगता है। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित में कौन समुदाय आपदा प्रबंधन का प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो कौन सा समुदाय आपदा प्रबंधन का प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो देखेंगे हम, निकट स्वास्थ्य केंद्र को सूचित करना, तो ये भी सही है। स्वच्छ जल और भोजन का प्रबंधन करना, ये भी सही है। आपातकालीन राहत शिविर की व्यवस्था करना, ये भी सही है। मतलब हमारा ऑप्शन डी जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित में कौन ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य है? तो कौन मुख्य कार्य है? तो सबकी सुरक्षा करना, ये सही है। चिकित्सा व्यवस्था करना, ये भी सही है। राहत शिविर की देखभाल करना, तो मतलब हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सबसे सही माना जाएगा? प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? तो धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली दुर्घटना को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? तो धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना को कहते हैं। नेक्स्ट देंगे, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो आपदा प्रबंधन आपको प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने के उपाय किया जाना आपदा प्रबंधन कहते हैं। इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है? कौन जो है विस्तृत, मतलब बहुत क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है? तो ओजोन परत का जो संरक्षण है वो पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट देंगे, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? कम विनाशकारी आपदा आपको जो भूस्खलन है ये कम विनाशकारी आपदा है। बाकी सुनामी, सूखा और बाढ़ ये बहुत दूर में होता है। नेक्स्ट देंगे, अब भूस्खलन होता कहाँ है? तो ये पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन होता है। नेक्स्ट देंगे, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? तो किन महीनों में भयानक होता है? तो अक्टूबर नवंबर में भयानक होता है। नेक्स्ट देंगे, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो किस पर अधिक ध्यान देना चाहिए? तो नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण किया जाना। नेक्स्ट देंगे, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक के पठारी क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश, मतलब लगभग पूरा तब मध्य प्रदेश पहाड़ी है, तो ये लगभग हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट देंगे, इनमें कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? भूस्खलन से सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड अधिक भूस्खलन से प्रभावित होता है, क्योंकि वह पहाड़ी इलाका है। सुनामी क्या है? सुनामी क्या है? तो सुनामी विनाशकारी समुद्री लहर है। क्या है? विनाशकारी समुद्री लहर है। सुनामी किस शब्द का शब्द है? तो सुनामी आपको किस शब्द का शब्द है? तो ये जापानी शब्द का शब्द है। नेक्स्ट देंगे, आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक कौन सा है? तो आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, ग्राम और मोहल्ले के लोग, ये सभी हो जाएगा। तो इनमें से सभी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या है, आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? तो मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूट जाना, ये सही है। कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना सर्वोत्तम उपाय है। नेक्स्ट देंगे, नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? तो मतलब नदी जो है वहाँ पर अगर अधिक वृक्ष रहेगा तो उससे क्या होते हैं, तो इससे बादल आकर्षित होते हैं। मतलब जहाँ हरियाली ज़्यादा रहेगा वहाँ बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा अधिक होता है। नेक्स्ट देंगे, सुनामी का कारण क्या है? सुनामी का कारण क्या है? तो समुद्र के भीतर भूकंप। सुनामी का कारण क्या है? तो समुद्र के भीतर अगर भूकंप आएगा तो सुनामी आएगा। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? कौन जो है प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा कौन है? तो जो महामारी जो है यह प्राकृतिक आपदा है। जैसे सूखा पड़ गया तो यह प्राकृतिक आपदा है। बाकी दंगा आतंकवाद ये मानव जनित है। नेक्स्ट क्या है, बाढ़ किस प्रकार की आपदा है? बाढ़ किस प्रकार की आपदा है? तो यह भी प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट देंगे, उत्तर बिहार का कौन सा भाग सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त है? तो उत्तर बिहार का कौन सा भाग सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त है? तब पूर्वी भाग, और पूर्वी में भी उत्तर का पूर्वी भाग है। नेक्स्ट देंगे, कोसी में बाढ़ आने का कारण क्या है? कोसी में बाढ़ आने का कारण क्या है? तो अधिक वर्षा, हिमालय की बर्फ का पिघलना, नदी के पेंद में गाद का भरना। मतलब नदी के जो पेंदी है वहाँ पर गाद अधिकतर माटी का जमाव, ये भी कोसी के बाढ़ आने का कारण है। नेक्स्ट देंगे, 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से भारत का कौन सा द्वीप ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो कौन सा द्वीप ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो निकोबार द्वीप प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट देंगे, महासागर की तली में होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देंगे, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह के केंद्र का नाम क्या है? तो ये अधिकेंद्र कहा जाता है। मतलब जो भूकंप का केंद्र होता है पृथ्वी के सतह के नज़दीक तो उसको अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, सुनामी, भूकंप या सुनामी से बचाव का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका ठीक नहीं है? कौन तरीका ठीक नहीं है? तो भगवान की प्रार्थना करना यह ठीक नहीं है। बाकी भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना यह सही है। भूकंप विरोधी भवनों का निर्माण करना यह भी सही है। राहत के लिए गैर सरकारी संगठनों को तैयार रखना यह भी सही है। मतलब भगवान को प्रार्थना करना यह सही नहीं है। नेक्स्ट देंगे, बाढ़ आने पर कैसे स्थानों पर जाया जाना चाहिए? तो कहाँ पर जाना चाहिए? तो बाल बच्चों सहित ऊंची भूमि पर जाया जाना चाहिए। नेक्स्ट देंगे, बस्ती में आग लगने पर निम्नलिखित में कौन सा कार्य आवश्यक है? तो अग्निशामक को बुलाया जाना अधिक आवश्यक है। नेक्स्ट, भूकंप के समय मलबे में दबे व्यक्ति का पता लगाने के लिए सबसे अधिक सहायक कौन होता है? तो इसमें प्रशिक्षित जो कुत्ता होता है यह सबसे अधिक सहायक होता है। नेक्स्ट देंगे, आपदा के समय सामान्य संचार व्यवस्था के भंग होने का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो टावरों के बीच की दूरी का अधिक होना। टावरों के बीच की दूरी का अधिक होना। नेक्स्ट देंगे, यदि बिजली के तारों में आग लगी हो तो तत्काल क्या करना चाहिए? तो तत्काल क्या करना चाहिए? तो तारों पर पानी डाल देना चाहिए, तो ये गलत है। विद्युत कर्मियों के आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, ये भी गलत है। मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, लंबे समय का सूखा बदल जाता है किसमें? तो लंबे समय का सूखा आपको किसमें बदल जाता है? तो ये अकाल में, अकाल एवं महामारी में भी बदल जाता है, लेकिन एग्जैक्ट ऑप्शन जो है अकाल होगा। नेक्स्ट देंगे, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय के एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंध के मतलब पदेन अध्यक्ष होते हैं हमको हमारे देश के पीएम। आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था? तो यह 2005 में बनाया गया था। कब? 2005 में। नेक्स्ट, सुमेलित करना है प्राकृतिक आपदा और प्रभावित क्षेत्र। मतलब किस आपदा से कौन सा क्षेत्र प्रभावित है? तो आइए हम मिलान करेंगे। बाढ़, क्या है क्वेश्चन? बाढ़ से, बाढ़ से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक जो है वो प्रभावित होता है? तब बाढ़ से आपको बिहार और उत्तर प्रदेश प्रभावित होता है। भूकंप से हिमालय क्षेत्र प्रभावित होता है। और सूखा से कौन प्रभावित होता है? तब पश्चिम व मध्य भारत प्रभावित होता है। और सुनामी से भारत का दक्षिण तटीय राज्य हैं वो सबसे अधिक सुनामी से प्रभावित होता है। और सूखा से
पश्चिमी एवं मध्य भारत, और भूकंप से हिमालय, और बाढ़ से उत्तर प्रदेश एवं बिहार का मैदान। नेक्स्ट जाएंगे, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? भोपाल गैस दुर्घटना का मुख्य कारण था MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, और कब हुआ था? तो 1984 में। सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? तो सबसे अधिक कौन प्रभावित हुआ था? तो कोरोमंडल तट। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो कितने में विभाजित किया गया है? तो 4 में। कितने? 4। कौन कौन? तो जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 में। A1 से नहीं शुरू होता है, जोन 2, 3, 4, 5 है। नेक्स्ट, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? तो सुनामी वार्निंग सेंटर आपको हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट आएंगे, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 15 जनवरी 1975 को हुआ था। नेक्स्ट, भारत का निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? तो कर्नाटक का पठार नहीं आता है। नेक्स्ट, चेरनोबिल दुर्घटना किस आपदा से संबंधित है? तो ये कैसी आपदा है? चेरनोबिल जो दुर्घटना हुआ था कैसी आपदा था? तो ये परमाणु आपदा था। और कहाँ है? तो चेरनोबिल जो दुर्घटना ये कहाँ हुआ था? तो यह यूक्रेन में हुआ था। कहाँ? यूक्रेन में हुआ था। और कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। 1986 को। 1984 में भारत में MIC का रिसाव हुआ, और 1986 में यूक्रेन का परमाणु आपदा आया था। नेक्स्ट रहेंगे, निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा आती है? तो कहाँ पर सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा आता है? तो ये जो भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक आता है, और पूर्वी क्षेत्र में भी सबसे अधिक उड़ीसा में आता है। उड़ीसा सभी में आता है, उड़ीसा में, बंगाल में, तमिलनाडु में, सब जगह आता है। और आंध्र प्रदेश में भी आता है, लेकिन ऑप्शन में उड़ीसा दिया है तो हमारा ऑप्शन उड़ीसा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो इसका क्वेश्चन था ख़त्म हो गया। और कल जो आएगा इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा जो एग्ज़ाम के व्यू से उसका ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल को थोड़ा शेयर करिए और वीडियो आगे बढ़ाइए। और इसका जो PDF है हम डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। थैंक्स दोस्तों।